हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा डीप मीनिंग पिक्चर है, इससे बहुत ही यूनिक आपको मॉरल देखने को मिलेगा और साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही डीप मैसेज छिपा हुआ है इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर। और बहुत सारी बातें हम करेंगे इस पिक्चर को लेकर के, जो कि हमारे लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेगा और बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, नई नई बातें। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपके जो भी ओपिनियन होते हैं, है ना, जो कुछ आपको अगर कहना हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या क्या हम देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बंदे हैं, दो व्यक्ति हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, और इस पहले बंदे को आप देखिए, जो कि इसका जो फेस है वो गुस्से टाइप का दिख रहा है आपको। ठीक है, दिख रहा होगा गुस्से टाइप का। और ये वाला जो बंदा है, सेकंड वाला, इसके फेस में एक चमक है, मतलब कि कामनेस है, रौनक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो जन हैं और साथ में आप देखिए कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, फ़ोन में, मतलब कि दोनों के हाथों में मोबाइल है ना, जो कि कान में लगाए हुए हैं। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो पहला बंदा है, ये जो फ़ोन में लिया है, मतलब अपने हाथों में फ़ोन लिया है और कान में लगाया, और इसके मुंह से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो मुंह से जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्नेक टाइप का दिख रहा है। देखिए स्नेक। ठीक है, स्नेक टाइप का कुछ दिखेगा आप ध्यान से देखेंगे तो। और यहाँ पे देखिए, ये दूसरे वाले बंदे के हाथ में मोबाइल है ना, जो कि कान में लगाया है बंदे ने, इस भाई ने। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि बुक टाइप का दिख रहा है। देखिए, ये देखिए बुक दिख रहा है, और साथ में बुक के जस्ट बगल में ये देखिए यहाँ पर क्या बल्ब टाइप का दिख रहा है। ठीक है, बल्ब के जस्ट बाजू में साइन है ना, एस टाइप का साइन है, जो कि रिलेट रहता है म्यूजिक से रिलेटेड रहता है। ये वाले साइन जो दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जितने भी साइन है, ये म्यूजिक से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं पिक्चर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, गॉसिप डाइज व्हेन इट हिट्स अ वाइज पर्सन्स ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझ लेते हैं हिंदी में। कि गॉसिप मतलब कि बातचीत, जब दो व्यक्ति होते हैं वो आपस में जब बात करते हैं ना, है ना, एक दूसरे से, और किसी भी मुद्दे में वो बात कर लेते हैं, वो है ना, मुद्दा कोई भी हो सकता है, मतलब कि बातचीत एक प्रकार से, है ना, अपने विचार विमर्श एक दूसरे के साथ बांटना, प्रकट करना, है ना, बातें करना, तो उसे गॉसिप कह सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में अगर गॉसिप का मतलब जानना है तो आप कह सकते हैं कि बातचीत। ठीक है, मतलब कि लिखा है गॉसिप डाइज, मतलब कि बातचीत खत्म हो जाती है ना। कब, व्हेन लिखा है कब, व्हेन इट हिट्स अ वाइज पर्सन ईयर्स, मतलब कि बातचीत खत्म हो जाती है जब एक वाइज पर्सन, जो एक मतलब कि समझदार पर्सन के ईयर में, कानों में जब उसकी बातें जाती हैं ना, तो वहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। मतलब कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बंदा पहला और ये दूसरा है। ठीक है, ये पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है गुस्से में, है ना। ठीक है, गुस्से में दिखाई दे रहा है, प्लस ये जो दूसरा बंदा है ये वाला, इसके फेस में रौनक है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो बंदा है ना, इसके मुंह से जो बातें निकल रही होगी, है ना, वो ऊट पटांग निकल रही होगी, सेंसलेस बातें निकल रही होगी,
मतलब कि ऐसी बातें जिसमें कोई सेंस ना हो, मतलब कोई काम की बात ना हो, कोई जिसमें आइडिया ना हो, है ना, क्योंकि ये गुस्से में दिख रहा है। और जो इंसान गुस्से में होता है तो आप कह सकते हैं कि जैसे गुस्से में हम बहुत कुछ नहीं बोल देते हैं किसी को, है ना, मतलब कि हम अपने काबू में नहीं रहते हैं, है ना। आप ये जज कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं, मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी आप गुस्से में रहते हैं ना तो आपके मुंह से मतलब कि कुछ कुछ निकल जाता है, आप करना कहना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, ठीक है। तो वही हम दूसरे इंसान को देखेंगे कि इसके चेहरे में रौनक है, ठीक है, हल्की सी स्माइल दिखेगी आपको, हल्का सा, मतलब कि, है ना। और इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि ये काम है ना, मतलब कि स्थिर है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बुक है, मतलब कि इसने बहुत अच्छी बातें अपने माइंड में फिट कर रखी है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि बुक जो इंसान पढ़ता है ना, उसका जो थिंकिंग लेवल होता है और उसकी जो बातें होती हैं वो अलग ही लेवल की होती हैं, ठीक है। तो ये इंसान बुक वगैरह पढ़ता है, ठीक है, तो इसकी बातें भी बहुत सॉलिड होगी, अच्छी होगी, मतलब कि सेंसफुल होगी, है ना, कोई अब शब्द नहीं होगी, काम की होगी, है ना, आइडिया वाली बातें होंगी, जो आइडिया की बात करता है, अच्छी बातें करता है ना, मोटिवेटेड इंस्पिरेशन बातें करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, अब आप समझ पाएंगे इस चीज़ को, इस सेंटेंस को जो ये लिखा है इस पिक्चर में, कि अगर दो इंसान बात कर रहे हैं, ठीक है, ये और ये बात कर रहे हैं, अगर ये बंदा ऐसी बातें करता है जो सेंसलेस हो, मतलब कि बेवकूफ़ों वाली बात हो, है ना, ऊटपटांग बात हो, और वहीं ये ऐसे इंसान से बात करता है, ठीक है, एक बेवकूफ़ मतलब कि एक सेंसलेस बातें करने वाला इंसान अगर एक ऐसे इंसान से बात करे जो वाइज हो, वाइज मतलब कि अच्छा, होशियार, ठीक है, अनुभवी, और कह सकते हैं कि एक अच्छा पर्सन, है ना, होशियार पर्सन जो अच्छी चीज़ें सोचता हो, है ना, अच्छे गुण वाला इंसान। तो एक ऐसे इंसान से बात करे जो कि अच्छा बोलता है ना, तो वहाँ पर जो ये वाले इंसान की है, जो है ना सेंसलेस बात कर रहा है, वहाँ पर उन दोनों का जो वार्तालाप होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब कि यहाँ डाइज का मतलब कि होता है मरना, है ना, मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब यहाँ डाइज का मतलब है कि ये बात में जो ये बात हो रही है इनकी, वहाँ पर इनकी बात को ख़त्म हो जाना, है ना, क्योंकि ये जो इंसान है ये बात करेगा बेवकूफ़ों वाली, और ये जो इंसान है ये बात करेगा रियलिस्टिक वाली, अच्छी बातें करेगा। तो जब ये अच्छी बातें करेगा तो ये वाला जो इंसान है, ये इधर वाला लेफ्ट वाला, इसकी बातें समझ में नहीं आएगी, इस वाइस मैन की बात इसको समझ में नहीं आएगी, है ना, ये कुछ और बात करेगा और ये इनकी बात कुछ और रहेगी। तो यहाँ पर जो ये वाला इंसान है ये बात अपनी बंद कर देगा, मतलब कि रुक जाएगा, है ना, अपनी बात आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि क्या होता है, अच्छी बातें हर किसी को हजम नहीं होती है। आप ये नोटिस किए होंगे अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जब भी आप कभी अच्छी बात लोगों से करना चाहें, बोलना चाहें, तो वो या तो आपकी बात को काट देंगे, ठीक है, या तो आपकी बातों को इग्नोर कर देंगे, या तो वो वहाँ से चले जाएंगे। क्यों ये सारी चीज़ें क्यों होंगी? क्योंकि आप अच्छी बात जो कर रहे हैं, अच्छी बातों के लिए लोगों के पास टाइम कहाँ है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ आप कुछ भी बातें करिए उठपटांग, है ना, कि उधर ये मतलब कि वहाँ पे ये हो गया, है ना, उस कॉलोनी में ये चल रहा, बाजू वाले घर में लड़ाई हो गई, है ना, वहाँ पे वो एक्सीडेंट हो गया, है ना, उसने ये इसको मार दिया, उसने इसको गाली दे दी, ये सब विषय में तो फिर आप अगर बात करना स्टार्ट करें, है ना, किसी ऐसे इंसान से जो इन सब बातों में, फालतू की बातों में इंटरेस्टेड रखता हो, तो फिर तो कन्वर्सेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फिर आप देखिए कि सामने वाले की तरफ से भी बहुत सी बातें निकलेंगी उठपटांग, ये वो, हाँ ऐसा था वैसा था मैंने भी, फिर वो अपनी बातें करने लगेगा, कभी
कोई मोमेंट, पिछला मोमेंट उसके लाइफ में जो बीता हो वो निकाल लेगा, मैंने बताएगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा हादसा हो गया था, मैंने ऐसा किया, ये किया, बड़ा ही मारने लगेगा। तो फ्रेंड हम मतलब कि ये सीधी बात कर लेते हैं, है ना। इस पिक्चर को लेकर के बात करना तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी, है ना। इस पिक्चर को लेकर के मतलब कि बात करने के लिए बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन हम अपने मेन उसमें आ जाते हैं मुद्दे में कि हमें ये सीखने मिल रहा है नॉर्मली कि एक ऐसे इंसान से आप बातचीत बिल्कुल भी ना करें जो आपकी बातों को ना समझे, ठीक है। ऐसे इंसान से बिल्कुल भी बात नहीं करें, है ना, जो नहीं समझता। जैसे कि आप कुछ अच्छा बोलते हैं, अगर वो नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए उनसे बात करना, मतलब कि इग्नोर मारिए उनसे, है ना, बात करना अवॉइड कीजिए। प्लस दूसरा, ऐसे इंसान से भी बात आपको नहीं करना है जिसके मुंह से नेगेटिव चीज़ें निकले हमेशा, ज़्यादातर, या किसी की वो बुराई कर रहा है ना, या किसी को गलत वगैरह कह रहा है, या आपको डिमोटिवेट कर रहा है ना, या आपके काम में अड़चन डाल रहा है। ऐसे लोगों से भी दूर रहना। तो यही था फ्रेंड्स, मतलब कि हमने ये सीखा इस पिक्चर से, बहुत ही डीप मॉरल मिला हमें कि ऐसे इंसान से दूर ही रहें जो अपने आप में नेगेटिव हो, अपने विचारों में नेगेटिव हो, क्योंकि वो अपने मुंह से नेगेटिव ही निकालेगा, और वो नेगेटिव जो शब्द निकालेगा, जो बातें करेगा, कहीं ना कहीं आपको, आपके कार्य में, है ना, आपके वर्किंग में इफेक्ट करेगा, आपके जीवन में इफेक्ट करेगा। इसलिए ऐसे इंसानों से दूर रहें और अपना जो स्वभाव है उसे और अच्छा करें, अपने आसपास ऐसे लोग के साथ रहें जो अच्छी बातें करें, है ना। तो यही था फ्रेंड्स आज का मॉरल कि मतलब कि दो इंसान ऐसे जो हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उनके बीच में बात ज़्यादा लंबा नहीं चल सकती, उनकी बात ख़त्म होनी ही है, क्योंकि नेगेटिव इंसान जो है वो बात नहीं सुनेगा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपके कुछ विचार हैं तो आप कह सकते हैं मुझसे, है ना, बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्प्रेड लव।